हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था या फिर उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कंप्लीट, जो मैंने पढ़ी थी वो ही मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी थी, क्योंकि मेरे नंबर ठीक आ रहे हैं इसमें। पेपर फर्स्ट में तो मेरे लगभग 110 के आसपास मेरी जाने वाली है, तो मेरे इसमें नंबर ठीक आ रहे हैं, 110 से ज़्यादा ही आ रहे हैं मेरे। तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट बुक लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसके बाद में हम पेपर सेकंड की भी बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सेकंड पेपर के बारे में क्या होने वाला है और उसकी मार्किंग वगैरह कैसे होगी, इसके बाद में वो भी बात करेंगे। पहले ये बुक लिस्ट के कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर फर्स्ट के बारे में। तो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो अगर हिस्ट्री की बात करें, वैसे मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की थी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की। मैं तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ वैसे, और 2023 में मुझे एग्ज़ाम भी देना है। तो मैंने हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम सभी के बुक लिस्ट तो मैंने वही फॉलो की थी जो सभी सिविल सर्विस वाले कहते हैं और वो भी तैयारी करते हैं, उनके लिए वो ही सेम फॉलो की थी। तो आपके लिए वो ही है, क्योंकि यूपीएससी वो भी यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है और ये भी यूपीएससी, तो उसका वो लगभग सेम रहता है। बुक लिस्ट वगैरह वही बढ़िया रहती है। तो हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आधुनिक भारत के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी, और मिडाइवल और एंशियंट के लिए मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है जो ओल्ड, वो फॉलो की थी। वैसे एंशियंट के लिए एनसीईआरटी 11th की वो ओल्ड ठीक है, और मिडाइवल के लिए वैसे इतने उसमें से सवाल आते नहीं है, फिर भी एक बार अगर आपको अच्छी लगे तो पढ़ लेना, सभी लोग वही पढ़ते हैं। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने तो पढ़ी थी 9th से लेकर 12th तक तो एनसीईआरटी पढ़ी थी। उसके बाद में मेरे पास में एक वो संजीव वर्मा की बुक है, लेकिन उसको मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, और वो आपको भी नहीं पढ़नी है, ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, जैसे कि वो सभी लोग कहते हैं मुन्नाल सर का वीडियो देखना, वो ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, और मैंने आशीर्वाद सर को फॉलो किया था। वैसे आशीर्वाद सर वो बढ़िया पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स वो, और उनके पास नॉलेज भी बहुत बढ़िया है, तो आप देख सकते हो वहाँ से वीडियो। प्लस एनसीईआरटी 9 से 12 और इकोनॉमिक्स के बजट एंड सर्वे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। वैसे इससे कभी कभी सवाल आते हैं और कभी नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, तो ये पढ़ लेना। तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। और उसके बाद में बात करें लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो सभी कहते हैं, और वो ही है लास्ट एंड फाइनल। उसके अलावा उससे बाहर तो कोई सवाल आएगा ही नहीं। वैसे अगर आएगा तो वो फिर किसी से भी बुक से नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत बढ़िया बुक है, आपको भी वही पढ़नी चाहिए। अब आप कहेंगे कि वो सिविल सर्विस वाले वो पढ़ते हैं, वो तो टफ लेवल होता है। बुक लिस्ट आपके लिए भी वही सेम ही रखना। बाकी वो टफ़ वाला तो वो यूपीएससी अपने आप देख लेगी, आपके लिए थोड़ा सा इजी लेवल रखेगी, तो आपके लिए फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और बुक लिस्ट यही पढ़ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई। और इसके बाद में बात करें हम कि अपनी भूगोल के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ये काफ़ी है, न्यू या फिर ओल्ड कोई भी हो सकती है, तो ये काफ़ी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 6ठी क्लास से लेकर के 8वीं तक की भी पढ़नी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सिविल सर्विस में भी कई बार डायरेक्ट सवाल आते हैं एनसीईआरटी से। 7वीं क्लास का जैसे कि वो पिछली बार आया था, वो नदी वगैरह की वो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है और सबसे कम पानी कहाँ पे है। मीठे पानी की बात करें, खारे पानी की बात करें, तो फिर समुंदर, बर्फ़ है, या फिर नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं। तो वो एक सीक्वेंस दे रखा है 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल भी बन सकते हैं कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बने, लेकिन इसलिए आपको उसमें टाइम भी नहीं लगता है। एक एक दिन की है, एक एक दिन की भी नहीं है। तो एनसीईआरटी वो 6 से लेकर के 12 तक, इसमें 11th और 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत सारा फैक्ट वगैरह है और बहुत सारा नॉलेज है। अगर वो आपको याद हो जाती है तो लगभग आपका बहुत सारा सिलेबस लगभग आपका कवर हो जाता है इस सीएपीएफ के लिए। तो ज्योग्राफी के लिए तो ये हो गई। अब बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो वैसे मैं तो नितिन सिंघानिया पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए वो थोड़ी सी ठीक रहती है, उसमें पूरा दे रखा है, उसमें भी सेलेक्टिव स्टडी करता हूँ मैं तो। लेकिन आपको वो नहीं करनी है, वो आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप सिविल सर्विस की करते हो साथ में तो वो कर लेना, नहीं तो अगर सिर्फ ये असिस्टेंट कमांडेंट की कर रहे हो तो इसमें आप वो 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट की, वो पढ़ लेना, वो बढ़िया बुक है। और उससे अगर सवाल बनेंगे तो उससे बन जाएंगे, वरना किसी से नहीं बनेंगे, तो फिर आप वो पढ़ लेना। और अगर सिविल सर्विस की कर रहे हैं तो नितिन सिंघानिया सबसे बेस्ट है। और उसके बाद में करंट अफेयर की बात करें तो मैं तो दृष्टि की मंथली मैगजीन फॉलो करता हूँ, प्लस वीडियोस वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पे। तो हमेशा जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं
तो द हिंदू में से वो जो भी बताते हैं मैं तो देखता हूँ। तो इसके लिए आपको मतलब एक मंथली मैगजीन तो फॉलो करना ही है, भले आप किसी भी, ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अगर इसमें इतना तो लेवल नहीं होता है, वो मंथली मैगजीन आपके लिए थोड़ी सी भारी भी पड़ सकती है, लेकिन पढ़ लेना, उससे फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम, अगर कोई साइड में भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो फिर वो करंट अफेयर्स वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं तो ये फॉलो करता हूँ दृष्टि की, तो इसमें ठीक है। अगर आपको थोड़े से कम पेज की चाहिए, दृष्टि की वैसे 300 पेज की होती है महीने की मंथली मैगजीन, और विजन की होती है लगभग 150-160 पेज की, तो आप विजन की भी देख सकते हैं, उसमें थोड़े से पेज कम है तो आपका थोड़ा सा ओवरडन कम हो जाएगा। अब बात करें कि साइंस के लिए, 9th और 10th की NCERT बुक आती है, वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा मतलब साइंस से तो सवाल नहीं आएंगे और वो आपकी सब कवर कर लेगी, और इससे बाहर आएंगे तो फिर वो बाकी वाले NCERT से भी मुश्किल ही होगा। तो 9th एंड 10th की ये आपके लिए साइंस की NCERT, ये साइंस के लिए काफ़ी है। अब तो ये तो हो गए अपने बुक लिस्ट, इससे अलावा तो और क्या है इसमें और तो कुछ नहीं है, वैसे यही है मेन। और अब बात करें पेपर सेकंड के बारे में, लोग कहते हैं कि मतलब पेपर सेकंड के बारे में बताओ। देखो, पेपर सेकंड के बारे में UPSC का सिस्टम ये रहता है, कभी तो वो मार्किंग करता है थोड़ी सी ईजी, कभी टफ करता है, तो मतलब उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो मार्किंग कैसे करेगा। अगर आपका पेपर लगभग आपने पूरा अटेंड किया है प्लस ठीक ठाक अटेंड किया है तो आपके 80 से 90 नंबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा अटेंड किया है प्लस ठीक ठाक तो 80-90 तक आप पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आप फर्स्ट पेपर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि जनरल की OBC की बात करें 110 के आसपास, तो आपका मतलब वहाँ पे भी अगर 80-90 बन रहे हैं, मतलब कि पूरा पेपर अटेंड किया प्लस ठीक ठाक बढ़िया, मतलब कहीं पे भी एग्जाम भी डाले हैं थोड़ी कोई, मगर करंट अफेयर्स की कोई मुद्दे वगैरह, वो घटनाएं वगैरह वो डाली है तो आपका ठीक ठाक हो जाएगा। वैसे मेरा तो बढ़िया नहीं गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मैंने देखा भी नहीं था सेकंड पेपर के बारे में। सिर्फ फर्स्ट पेपर वो सिविल सर्विस वाला, वो मतलब मैं तैयारी कर रहा था, वही मतलब उस हिसाब से ही दिया था ना, तो मैंने कभी इसका कोई अलग से कोई तैयारी की है ना ही बात, सिर्फ 2 दिन पहले वो देखा था कि कैसा है। तो इसलिए मेरा तो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सेकंड पेपर ठीक है। अब रिजल्ट बताएगा। फर्स्ट पेपर बढ़िया गया है, फर्स्ट पेपर में मेरे तो 110 से ऊपर ही है, बढ़िया नंबर आ रहे हैं। तो यही है सेकंड पेपर के बारे में। अगर आपके 80-90 मतलब ठीक ठाक पूरा अटेंड किया प्लस ठीक ठाक अटेंड किया है, बढ़िया थोड़ा ठीक ठाक लिखा है, तो आपके 80-90 नंबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में अगर आप फर्स्ट पेपर में कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका ये हो जाएगा, कोई नहीं रोकने वाला है। और फिजिकल के लिए और आगे इंटरव्यू तो होना ही है, फिर फिजिकल मेडिकल वो तो सब होना ही है, उसके भी वो मतलब इंटरव्यू तो मैन है ही, वो तो नंबर वहाँ पे आकर अगर आपके कम ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको वहीं पे नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा। तो यही है पेपर फर्स्ट के और सेकंड के लिए, और बुक लिस्ट यही थी जो मैंने बताई है, और इससे अलावा आपको कोई ज़रूरत है नहीं वैसे पढ़ने की। और अगर सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको बुक्स के फ़ोटो वगैरह बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। और बाकी तो आज का वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और भी मतलब वीडियो चाहिए, जैसे कि किसी भी टॉपिक पे, सिविल सर्विस के या फिर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, वैसे मैं तो अभी सिविल सर्विस के 2023 के लिए लगा हूँ, तो तैयारी कर रहा हूँ उसके बारे में आपको कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।